एक बात ध्यान रख लेना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों को बता रहा हूं, अगर ये धाराएं तुम्हें याद करनी है ना, छोटी छोटी स्लिप बनाना इसी तरीके की और वहीं बेरेक्ट पे लगा लेना। बेरेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर सेक्शन को डिटेल में नहीं पढ़ा जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें जुडिशरी करना है, अगर तुम्हें एग्जाम ये क्लियर करने अपने एपीओ या जुडिशरी या कोई भी जो भी हमारा लॉ से संबंधित एग्जाम है, तो एक बात ध्यान रखना कि हर सेक्शन मेंस के प्रोस्पेक्टिव का नहीं होता है, हर सेक्शन प्री के प्रोस्पेक्टिव का नहीं होता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है दोनों जगह आते हैं। तो इसी तरीके से हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन दोनों जगह आते हैं, कौन से सिर्फ प्री में आते हैं, कौन से मेंस में आते हैं, और ये काम हमें करना पड़ता है खुद से। ये एक अलग बात है, मैं तुम्हें बार बार बताता रहता हूं हैंड टू हैंड, लेकिन फिर भी ये काम तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। साथ में जो सेक्शन मेंस में आते हैं उनको डिटेल एनालिसिस करना चाहिए, पूरी डिटेल में पढ़ो उनको, केस लो पढ़ो डिटेल में, एक एक वर्ड पर हमें ध्यान देना है। लेकिन जो सेक्शन केवल प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं, जो सेक्शन केवल प्री में पूछे जाते हैं, उन सेक्शंस को सिर्फ हमें कैसे याद करना चाहिए, जैसे हमने इस पे बात की है, मर्जल नोट, क्राइम, कितना पनिशमेंट, बस, और वो भी शॉर्ट में, किसी तरीके से उसको शॉर्ट तरीके से हमें बना लेना है, वहीं पर एक स्टिकर लगा लेना है और फाइनली हमारा वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना है, तब तुम्हारे एग्जाम के लिए तुम तैयार होगे। ठीक है।